नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। मैं आपको बता दूं कि अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। वहीं बैठक में बाकी 41 सीटों को लेकर की जाएगी चर्चा। वहीं मैं आपको बता दूं कि बैठक में 41 सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की इस चर्चा के बाद दूसरी लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है, जिसमें बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का नाम की घोषणा करने वाली है। ये अंदाजा जो है लगाया जा सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। वहीं चर्चा की जाएगी कि दूसरी लिस्ट में उम्मीदवारों की नाम जो घोषणा है वो बीजेपी करने वाली है। इसी के लिए ये बैठक जो है की गई है। वहीं मोदी जी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा शामिल रहे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यहां की 2 करोड़ जनता हमारा परिवार है। यहां किसी के दिल में तकलीफ होती है तो अरविंद केजरीवाल के दिल में दर्द होता है। इसके लिए सरकार की ओर से उचित राशि दी जाएगी। इलाके के हिसाब से उसके मापदंड तय किए होंगे। वहीं दिल्ली वासियों को बेसिक सुरक्षा देना चाहते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के जो है उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया है। दिल्ली असुरक्षित महसूस कर रही है। मैंने दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाया है कि हमारी सरकार बनने पर हम RWUA के तहत सिक्योरिटी गार्डों की नियुक्ति करेंगे। वहीं बीजेपी धन्ना पार्टी बन गई है। दिल्ली में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल के जो सियासी मसला है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर केजरीवाल को पूर्वांचलियों का दुश्मन बताया, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थनों ने पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के आवास तक पूर्वांचल सम्मान मार्च में हिस्सा लिया। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठी है, जहां पर वो अरविंद केजरीवाल के घर के सामने जो है लाखों हजारों की संख्या में महिलाएं उनके साथ मौजूद हैं। जहां पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो है लगातार पूर्वांचलियों के साथ धोखा कर रही है। आप इसके विरोध में जो है आज पूर्वांचल सम्मान मार्च बीजेपी के द्वारा निकाला गया, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और उनके साथ काफी महिलाएं भी इस मार्च में शामिल हुई। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक पर कहा कि केवल संगठन पर चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने हमारा मार्गदर्शन किया है, कैसे हमें चुनावी कैंपेनिंग करनी है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव 2025 से पहले भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई नेता शामिल हुए। यहां बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आयोजित की गई, जहां पर मैं आपको बता दूं कि ये चर्चा का उद्देश्य हो सकता है कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जो है जारी कर दे, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को दूसरी लिस्ट में जो है उतार सकती है। नई दिल्ली से हार जाने के डर से एक अन्य सीट से भी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी नेताओं के दावे को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि वे मात्र एक सीट नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन का मामला नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। इसी बीच नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने मंदिर मार्ग क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार किया और मतदाताओं से मुलाकात की। जहां पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित, जो कि नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो लोगों के घर घर जाकर वोट डालने की अपील करते हुए नजर आए हैं। जहां पर मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कह डाला है कि कांग्रेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रहे हैं और हम जीत हासिल जरूर करेंगे।
राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर की मार झेल रही दिल्ली को घने कोहरे ने अपनी चपेट में ले रखा है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा देखने के लिए मिल रहा है। इस कारण विजिबिलिटी 20 मीटर से कम है। ऐसे में सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बताते चलें कि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के अधिकांश राज्य कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं और घने कोहरे का जो है सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है। इसका असर वाहन, हवाई जहाज की उड़ानों और भारतीय रेलवे की ट्रेनों पर जरूर दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली से चलने वाली 26 ट्रेनें घने कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में शीतलहर का कहर जो है वो जारी है, जिससे हवाई अड्डों में जो है हवाई जहाजों की उड़ानों पर इसका प्रभाव जो है सीधा सीधा देखा जा सकता है और ट्रेनों पर भी इसका प्रभाव जो है पड़ रहा है। दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम की धमकी भरे ईमेल भेजने का मामला आखिरकार सुलझ ही गया है। दिल्ली पुलिस ने एक 12वीं के छात्र को गिरफ्तार किया है, जो पिछले कुछ समय से दिल्ली के विभिन्न स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल भेज रहा था। पुलिस के मुताबिक ये नाबालिग छात्र दिल्ली के एक नहीं बल्कि कई स्कूलों के जो है बम को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेज चुका है। जांच के दौरान ये सामने आया है कि छात्र ने ये मेल सिर्फ इसलिए भेजे थे क्योंकि वह स्कूल में एग्जाम नहीं देना चाहता था। साउथ दिल्ली पुलिस मामले की गहराई से पूछताछ कर रही है और इस छात्र से ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने ये काम अपनी मर्जी से किया या किसी के कहने पर। पुलिस का कहना है कि छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली एनसीआर पर घने कोहरे की मार से दिल्ली एनसीआर में बीती रात से घना कोहरा है। कोहरा ऐसा है कि सड़क पर कुछ भी आगे देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। इतना घना कोहरा की विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। कई जगहों पर हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने दिन भर कोहरे के साथ बादल छाए रहने का अनुमान भी जता दिया है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी के कई जिलों में भी शीतलहर का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।